हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 का छूटे हुए क्वेश्चन का। कल 21 क्वेश्चन हो चुका था, आज 22वां से शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, CR दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला है 23 नंबर, निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? ऑप्शन है पंख की तरह लगने वाले, ढेर की तरह लगने वाले, वर्षा मेघ, ऊपर से गोलाकार लगने वाले। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, वर्षा मेघ निम्बस मेघ को दर्शाता है। इसका राइट आंसर 24 का चलिए देखते हैं। कनाडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। ऑप्शन है डुलूथ और मॉन्ट्रियल के मध्य, दूसरा है सरकटून और क्यूबेक के मध्य, तीसरा है सियाटिल और विनिपेग के मध्य, चौथा है वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य कनाडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। 25वां है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति रखती है। अगला है 26वां, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 212। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213, राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। 27वां है, संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्यांकिकी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या कहां तक पहुंच गई है? ऑप्शन है 1.4639 बिलियन, 1.4752 बिलियन, 1.4817 बिलियन, 1.4895 बिलियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या 1.4693 बिलियन तक पहुंच गई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन है नकदी और खास दोनों फसलों की एक साथ खेती, दूसरा है दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, और तीसरा ऑप्शन है पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, जो मिश्रित खेती को दर्शाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? इसका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है, जो कि मध्य प्रदेश में होता है। अगला है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? इसका ऑप्शन है गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हर राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। अगला 31वां है, QS ग्लोबल रैंकिंग 2026 में किस शहर को छात्रों के लिए सबसे किफ़ायती शहर घोषित किया गया है? इसका ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली या चेन्नई। तो QS ग्लोबल रैंकिंग के अनुसार 2026 में दिल्ली को सबसे किफ़ायती शहर छात्रों के लिए घोषित किया गया है। अगला 32वां है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? ऑप्शन है फिरदौस शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली बार भारत पर
आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। अगला है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अनुसार कौन सी संपत्ति यूरो को छोड़कर वैश्विक स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी विदेशी मुद्रा भंडार बन गई है? इसका ऑप्शन है अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, सोना, ब्रिटिश पाउंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना, जो कि दूसरी सबसे बड़ी विदेशी मुद्रा भंडार विश्व में बन गई है। 34वां है, निम्नलिखित में से किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? इसका ऑप्शन है पहला ब्राज़ील, जाम्बिया और मलेशिया। दूसरा है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। तीसरा है ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया। चौथा है वेनेजुएला, इथोपिया और इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। चलिए अगला देखते हैं 35वां नंबर। एक कुकी है। इसका ऑप्शन है उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करना। दूसरा ऑप्शन है उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर को संग्रहित करता है। तीसरा ऑप्शन है उपयोगकर्ता द्वारा पासवर्ड संग्रहित करता है। चौथा है उपयोगकर्ता द्वारा की गई कमांड को संग्रहित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक कुकी उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 36वां नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन है 51.5%, 61.7%, 57.2%, 47.8%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5% है। अगला है 37वां। निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? इसका ऑप्शन है जीवी रामकृष्ण, टी.एन. मालेगम, राकेश मोहन या आबिद हुसैन। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा विनिवेश आयोग से संबंधित विनिवेश आयोग से संबंधित जीवी कृष्णा हैं। अगला है 38वां नंबर। केजाइल कुंभ रेगिस्तान स्थित है। इसका ऑप्शन है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या उपरोक्त सभी। तो केजाइल कुंभ रेगिस्तान उपरोक्त सभी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 39वां नंबर। एक्सियोम 4 मिशन के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, राजेश्वरी सिंह या शुभांशु शुक्ला। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। एक्सियोम 4 के मिशन के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय बने। 40वां है, गया में कांग्रेस अधिवेशन का महत्वपूर्ण विषय क्या था? ऑप्शन है नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सांप्रदायिक समस्या या विधान परिषद का प्रवेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा गया में कांग्रेस अधिवेशन का महत्वपूर्ण विषय व्यक्तिगत सत्याग्रह था। अगला है 41वां। नई प्रस्तावित मूल स्थितिकरण कोष योजना निम्न में से किसके लिए लागू की गई? इसका ऑप्शन है चाय, रबड़, प्याज, कॉफ़ी या आलू। इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का 3 और 5, ऑप्शन नंबर 1। इसमें प्याज और आलू को है मूल स्थितिकरण कोष योजना में से लागू की गई है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आज तक इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए